केवल 12 साल से जो खोखले दावे हो रहे हैं, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था खुद को बोला जा रहा है, ये सारी बातों का पोल विगत 10 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से हैदराबाद में खुद ही खोल दिया। मुझे याद है 2014 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री के प्रत्याशी थे लोकसभा चुनाव के प्रधानमंत्री के तौर पर, तो उन्होंने जब 60 रुपये डॉलर छुआ था तब कहा था कि सरकार का यदि देश का करेंसी गिरता है तो वो राष्ट्र का अपमान होता है, राष्ट्र की स्थिति दुर्बल होती है। आज 95 रुपये भी पार कर गए और सबसे ज्यादा देशभक्ति की बात आदरणीय मोदी जी करते हैं। चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोरोना काल हो, जब संपूर्ण विपक्ष जिन बातों की ओर इशारा कर रहा था उस समय बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। पहले 1000 रुपये को बैन करके 2000 रुपये लाया गया, फिर वो 2000 रुपये अघोषित तौर पे वापस ले लिए गए। उनकी सारी जो डींगे हैं और खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो बड़बोलापन है और अपने कॉरपोरेट मित्रों को जिस प्रकार से ऋण माफ करना, देश से बाहर भेज देना, पूरे पीएसयूज को समाप्त कर देना, जब ये चीजें हम लोग बार बार कहते थे तब वो धर्म के नाम पे, जात के नाम पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे और चुनाव जीतते थे। 2024 में आपको याद होगा उन्होंने अपने मन से कहा कि इस बार यदि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो घर से सोना निकाल दिया जाएगा। अब बोल रहे सोना मत खरीदो एक साल। हैदराबाद में जब वो इन बातों को कह रहे थे कि डीजल पेट्रोल का खपत कम करो, सोना मत खरीदो, खाने में तेल का इस्तेमाल कम करो, क्योंकि देश में रासायनिक खाद नहीं है, सरकार बुरी तरह से फेल है, ऐसे नेशन फर्स्ट मतलब राष्ट्र प्रथम, तो हम भी तो कहते हैं राष्ट्र प्रथम। वो बोलते हैं इसके लिए राष्ट्र के लिए त्याग करना है। लगता है इस राष्ट्र के साथ में नरेंद्र मोदी जी का कोई रिश्ता नहीं है, राष्ट्र के प्रति उनका कोई दायित्व नहीं, और 7 पॉइंट गिना देते हैं। हम भी राष्ट्र के एक नागरिक होने के कारण ये 9 पॉइंट, 9 बातें उनसे हम भी कहना चाहते हैं, हम भी अपेक्षा रखते हैं। पहला, आप अपनी विदेश यात्राएं 1 वर्ष तक स्थगित रखें। आपको मालूम है ना, अभी शुक्रवार को ही वो 7 दिन के लिए यूएई और यूरोप के 6 देशों में घूमने जा रहे हैं। मैं घूमना सब कह रहा हूं क्योंकि लौट के आके बताते कभी नहीं है कि क्या हुआ।
इजराइल गए, दूसरे दिन से आक्रमण शुरू हो गया खाड़ी के देशों में। लोगों को बताया नहीं, लेकिन चूंकि वैश्विक स्थिति में कुछ विशेष परिस्थिति होती है, जब यूएनओ बुलाता है या कोई समिट होता है, तब तो देश का प्रतिनिधित्व करना ही पड़ेगा, तब जाए। ऐसे घूमने तफरी करने मत जाए। और हैदराबाद में रोड शो और रैली करने के बाद पहुंच गए वडोदरा। फिर 2 किलोमीटर का रोड शो किया। 30 गाड़ियों का काफिला था और वहां जो हजारों लोग को लाया गया था, उसके लिए हजारों लोगों को, हजारों गाड़ियों को उपयोग किया गया, क्योंकि सड़कों पर भीड़ दिखाई गई। तो दूसरा पॉइंट है कि आप अपना रोड शो तथा भाजपा की रैलियों को 1 वर्ष तक आप स्थगित रखें। आप तो मन की बात करते रहते हैं, करते रहिए। तीसरा, आप अपने 12 कॉरपोरेट मित्रों का ऋण माफ करना बंद कीजिए। ये बार बार राइट ऑफ कर देते हैं अदानी, अंबानी, और जो इनको पैसे देते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड में, उनका राइट ऑफ करना बंद कीजिए। चौथा, आप अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों तथा 22 भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के काफिले पर 1 वर्ष तक रोक लगा दी। वर्क फ्रॉम होम है आपका नारा, तो क्या जरूरत है मुख्यमंत्रियों को सचिवालय जाना? बंद करवाइए। आप राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, जंगल और जमीनों को अपने कॉरपोरेट मित्रों को उपहार स्वरूप देना बंद करें। 72,000 लाख करोड़ रुपए का आप निकोबार आइलैंड को समाप्त करने जा रहे, पूरा रेन फॉरेस्ट है वो, आप उसको अदानी को, आप छत्तीसगढ़ का हसदेवा अदानी समूह को, बिहार की जमीन अदानी समूह को, अब हल्दिया का पोर्ट अदानी समूह को, ये काम करना बंद कीजिए। भारत के मध्यम एवं लघु उद्योगों को संवर्धित करते हुए देश के उत्पादित वस्तुओं को बढ़ावा दें। आपने कहा सोना मत खरीदिए। सोने के निर्माण में उसके जो अलंकार होते हैं, उसमें 50 लाख से ज्यादा कारीगर काम करते हैं। दुकानों को तो छोड़ दीजिए, कुल मिला लीजिएगा तो 1 करोड़ से ज्यादा। और ये 50 लाख में से 80% बंगाली श्रमिक है और 20% ओडिया श्रमिक है। जहां भी आप चुनकर आए, उनका आप रोजगार छीनने का सीधा घोषणा करते हैं। ओथ लिए हुए भी 48 घंटे भी नहीं बीता था कि आपने कह दिया सोना बंद करो। तो ये उद्योग जो एमएसएमई में आता है, स्वर्ण उद्योग, स्वर्ण कार्ड, वो तो खत्म। आप विदेशी खाद्य भंडार को पुश कर रहे हैं, जो अमेरिका से सौदा करके आए। उनके कॉर्नफ्लेक्स, उनके तेल, उनके बटर, उनके बिस्किट्स, उनके चॉकलेट्स,
आप उसको कंज्यूमर मार्केट में पुश कर रहे हैं और अपने उत्पाद को समाप्त कर रहे हैं। इसका भी हम विरोध करते हैं और अपने देश के उत्पादों पर जो फसल है, कृषि फसल है, मछली है, अंडा है, दूध है, उस पर एमएसपी लागू कीजिए। और आप सोना खरीदने से मना क्यों कर रहे हैं? मोदी जी, आपको मालूम है, क्योंकि ना आप मध्यम वर्ग से आते हैं, आप तो बोलते हैं हम फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे, लेकिन देश का मध्यम वर्ग जो सबसे बड़ा आकार है, लगभग 65%, उसका आखिरी संबल, उसका आखिरी अस्त्र घर की गृहिणियों के पास सुरक्षित रहता है, जो चाहे वो बचाकर नगद पैसा रखती हैं, जिसको आपने निकलवा लिया, और जो अब उसके पास सोना है। सोना हमारे देश के परंपरा में कोई भी मांगलिक कार्य में यदि दिए जाते हैं, उसका नाम क्या है मालूम है? वो नाम है स्त्री धन। वो माताओं का, परसों ही मदर्स डे गया, बहनों का, उसके आत्मबल का वो एक आपातकालीन धन होता है। और आप बोल रहे हैं कि सोना चांदी मत दो। आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।